अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुए थे और अभी इसको तकरीबन 1 साल मुकम्मल होने वाला है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत दावे करके गवर्नमेंट में आई थी जी ये जमात, और कहा इलेक्शन से पहले यह चाहता था कि जितनी तेज़ी से आप शेयर में मोहरें लगाएंगे उतनी तेज़ी से महंगाई नीचे होगी जी। मुल्की हालात बेहतर करने के भी वादे किए गए थे। अभी 1 साल मुकम्मल होने को आ गया है जी। अवाम की राय क्या है, अवाम क्या सोचते हैं कि वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुल्की हालात बेहतर किए हैं या नहीं, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी जी हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, सबसे पहले इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है, खैरियत से ठीक है? शुक्र ठीक ठाक। क्या करते हैं सर? सैनिटरी का काम करता हूँ। सैनिटरी का काम करते हैं, है आजकल काम? जी बहुत अल्लाह का शुक्र है, करम अल्लाह का। शुक्र अल्लाह पाक का। वैसे कंस्ट्रक्शन का काम पहले की निस्बत कम नहीं हो गया? नहीं ठीक है, ठीक चल रहा है, ठीक है, अल्लाह का शुक्र ठीक है। अच्छा ज़बरदस्त। सर कौन सी जमात को वोट छोड़ दिया था जी? जो भी आ जाते हैं उन्हें दे देते हैं, अपनी भी जगह में बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है। ठीक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़े वादे दावे करके जी हुकूमत में आई थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी ठीक है, मौलाना फजलुर भी ठीक है, जरदारी भी ठीक है, सब ठीक है। अपनी जगह में सब ठीक है। नहीं हम भी नहीं खराब, आप भी नहीं खराब। जब भी बात करनी है पॉजिटिव बात करनी है, नेगेटिव बात नहीं करनी किसी के बारे में। ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। किसी के बारे में नेगेटिव बात नहीं करनी, ना नेगेटिव सोचना है, पॉजिटिव बात करनी है बस। 1 साल मुकम्मल हो गया जी तकरीबन इलेक्शन हुए हुए जी। मुल्की हालात पहले की निस्बत बेहतर लगे आपको? 2 साल हो गए हैं। नहीं एक ही हुआ ना, 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुए थे, एक भी नहीं अभी हुआ। जी जी। तो मुल्की हालात बेहतर लग रहे हैं आपको पहले की निस्बत? काफ़ी बेहतर हो गए हैं, मजीद ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। क्या जैसे क्या बेहतरी आपको नजर आई है जी? बहुत अच्छी खुशहाली हो गई है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत ठीक ठाक ही हो रहा है। जैसे कोई बात करनी ही नहीं किसी के बारे में, ना करें, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, ना नेगेटिव बात करें। क्या खुशहाली वैसे नजर आई है? बिल्कुल कोई किसी चीज का नाम ले। बिल्कुल ठीक ठाक है, हर चीज़ अपनी जगह पे है, मजीद बेहतर हो गई है। अच्छा, क्या बेहतर हुआ है? कोई एक चीज बताएं ये बेहतर हुआ है जी। बिजली का बिल पिछले साल से कम आया आपको इस मियां शहबाज शरीफ साहब ने वो बिजली का जो बिल है वो इन्होंने कम कर दिया है। मियां साहब ने बिजली का बिल जो है ना वो बत्ती वो यूनिट कम कर दी है। अच्छा हाँ जी, मतलब आपको कम है बिजली का बिल? सबको कम आ रहा है। सबको कम आ जी। भाईजान कैसे हैं आप, खैरियत से? भाई कह रहे हैं सबको बिजली का बिल कम आ रहा है, आपको कम है? नहीं कम नहीं आया, ज्यादा आ रहा बिल, ज्यादा आ रहा बिल, ज्यादा। ओके भाई कह रहे हैं सबको कम आ रहा है, वो भाई को आ रहा होगा, हमें तो ज्यादा आ रहा है। आप ठीक हैं, खैरियत? हाँ जी शुक्र। क्या करते हैं जी? मैं रिक्शा चलाता हूँ, ये खड़ा हूँ। हाँ जी ठीक है। और आमदन वगैरह कितनी माहाना हो जाती है? आमदन महाना हो जाती है 25-30 हज़ार। 25-30 हज़ार माहाना हो जाती है। सिर्फ बचत 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 कि इसमें से खर्चा निकालते हैं? नहीं खर्चा कहाँ से निकल, बचत। तो ये 25-30 हज़ार में इजीली सर्कल चल जाता है? नहीं चलता तो नहीं है, लेकिन क्या करें, बेरोजगारी है, मजबूरी है। मुझे लगता है गर्मियों में इससे ज़्यादा तो आपका बिल आ जाता होगा। हाँ जी इस तरह ही है, 15 हज़ार 16 हज़ार बिल आ जाता है। वोट कौन सी जमात को दिया था जी? वोट तो हमारा को था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है जी, ये बड़े वादे दावे करके हुकूमत में आई थी। 1 साल मुकम्मल होने वाला है तकरीबन इलेक्शन हुए हुए। कैसी लगी आपको इनकी हुकूमत? मुल्की हालात कुछ बेहतर इन्होंने किए हैं या नहीं अभी? नहीं मुझे तो कुछ नहीं नज़र आ रहा, नहीं कहीं कोई बेहतरी नज़र नहीं आई? कोई बेहतरी नहीं। हर दूसरे दिन को नई स्कीम, को नया प्लान लॉन्च हो रहा होता है, कुछ मुफीद नहीं है। नहीं बल्कि हमारा जीना हराम हुआ पड़ा। ये पिछले दिनों ना अकबर चौक पे ना इन्होंने कोई 10-15 रिक्शे पकड़े हैं नाजायज़, कोई वजह नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इन्होंने पर्चे दे दिए बाल्टन वालों ने। अच्छा। तो इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। रॉन्ग पार्किंग में पकड़े होंगे ना, गलत खड़े होंगे। रॉन्ग पार्किंग क्या, जाते हुए रिक्शों को भी इन्होंने रोक लिया, वो तो रॉन्ग पार्किंग नहीं। इस तरह हुआ। कितना 2-2 हज़ार का चलान दिया कि पर्चा दे दिया? चलान नहीं, पर्चा दे दिया। चलान तो कैसे हल क्या उसका कैसे निकला? हम 15-15 हज़ार रुपये लगा के हैं भाई। अच्छा, और कहते अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आके मुल्क संवार दिया, बेहतर कर। नहीं सवार कहाँ दिया, ये सुधरा हुआ होता तो ये लोग ऐसे थोड़ा ना करते। इनको कोई पूछने वाला है ही नहीं है। सर अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत तबीयत आपकी ठीक है? शुक्र है। सर 1 साल तकरीबन मुकम्मल होने वाला इलेक्शन हुए हुए, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अक्सरियत से इलेक्शन हुकूमत में आई हुई है जी, जीत के। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रिकॉर्ड है जी कि पहले 2-3 दफ़ा इन्होंने मुल्की हालात पहले की निस्बत बेहतर किए थे।
इस दफ़ा किए हैं या नहीं, आपको क्या लग रहा है? सो है, सो है। कहने का मतलब है जी, जितने भी पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं और पाकिस्तान, या तो ये हमारे जो है ना, हम मेंढक बने हुए, जहाँ पानी इकट्ठा होता है टक टक करके हम बोल जाते हैं। हमारे लीडरों को चाहिए, मैं गरीब आदमी, ठीक है, ये टाइए पहन के जाके इन कौम को इंसल्टेड करवा रहे हैं, ठीक है। वी आर नॉट अ बैगर इन द वर्ल्ड, वी आर नेशन ऑफ द वेरी हार्ड वर्क, राइट। हम इंसल्टेड, पूरी जितनी 25 करोड़ की आवाम है, हम बैगर्स बने हुए हैं इसलिए कि हमें 2 वक्त की रोटी चाहिए। क्या हम आजकल हम मुस्लिम तो ज़रूर हैं, मगर बट वी आर नॉट अ रियल मुस्लिम अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। जस्ट आई एम टेलिंग यू अबाउट दैट। व्हाई आई एम वेरी वेरी फेड अप टू माई कंट्री। मैं अगर यंग होता ना तो मैं ये मुल्क छोड़ के चला जाता, क्योंकि अर्न अ मनी, वी आर अ हंग्री पीपल हियर। अब आप देखें कि कश्तियों में नौजवान हमारे जो सरमाया है, ही इज लेफ्ट द कंट्री फॉर व्हाट, व्हाई? टंकी लगाते हैं, मजबूरी में अपनी जान रिस्क में डाल देते हैं। देखें, अब आपका कल भी कश्ती डूब गई है, मॉरिटानिया से चली है और जाके स्पेन के करीब या उसकी इन बिटवीन सी, ऑल पीपल हैज बीन ड्राउन। नोबडी कैन केयर ऑफ द यंग। हम अपनी यंग जनरेशन को स्पॉइल कर रहे हैं। वी आर नॉट यूजिंग इन द करेक्ट वे। All the people are run away from here, from Pakistan. They are headed to the Pakistan. I don't know why. क्लेम इस गवर्नमेंट ने ये किया था जी कि हम जैसे ही गवर्नमेंट में आएंगे हम महंगाई कम कर देंगे, गरीब का ख्याल रखेंगे। I am 74 years old at the moment. ठीक है, मैंने बहुत सी हुकूमतें देखी हैं। जो अयूब खान का गवर्नमेंट था ना, that one is a wonderful in all over the world. Right? अयूब खान was the real leader and the militant, right? लेकिन सर डिक्टेटरशिप थी ना, जमहूरी मुल्क है, डिक्टेटरशिप। गोल्ड लीफ का पैकेट आज मेरा है राउंड अबाउट 50 रुपीज़, 500 सॉरी, और हमने 1 रुपये के 5 खरीद लिया, 5 रुपीज़ पैकेट। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन ड्यूरिंग दिस पीरियड? यार आई डोंट नो व्हाट दे आर, आई वांट टू से इज द लॉट ऑफ। मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई राह जाते गोली मार दे। I want to say truth, but the people are cannot, and the government is not all of the government. Which one left it? कायदे आज़म ने कहा था काम काम काम। लोग काम करना चाहते हैं, वो समुंदर में डूब रहे। वो काम की खातर गए हैं ना। Why? You have to correct. हमारे सीनियर सिटीज़न है जी, हज़रत शहरी हैं हमारे बड़े प्यारे जी, वो ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में रहना इतना मुश्किल कर दिया गया है जी, महंगाई और बाकी मुतअद्दिद मुश्किलात की वजह से, कि लोग पाकिस्तान छोड़ने के लिए अपनी जान की बाजी तक हार गए हैं जी। कश्तियों में छुपा के, डंकी लगा के पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं कि हम किसी ऐसे मुल्क में चले जाएं जहाँ पे हमारी अर्निंग थोड़ी सी बेहतर हो जाए, जहाँ की इकॉनमी थोड़ी सी बेहतर हो, ताकि हमारा अच्छा सर्वाइवल पीछे घर में चल जाए जी। यहाँ पे अगर एक आदमी पूरा महीना, एक लेबर मजदूर जो है जी, लेबर क्लास का बंदा पूरा महीना काम कर रहा है, तो महीने बाद उसके हाथ में जो आ रहा है मेरे ख्याल से 20-25 हज़ार हैं, जो गवर्नमेंट की तयशुदा तनख्वाह भी नहीं है जी। और इन रिटर्न हमारे जो वज़ीर हैं जी, वज़ीर लेबर जी फैसल खोखर साहब, वो सिर्फ नज़र आते हैं आपको बड़ी बड़ी गाड़ियों में और अपनी आसाइशें इंजॉय करते हुए जी। उनको ये ख्याल नहीं है, उनका ध्यान ही सिर्फ नहीं है कि मेरे मुल्क में, मेरे सूबे में, मेरे शहर में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट की तयशुदा तनख्वाह नहीं मिल रही। शायद मेरे साथ कितने लोग ऐसे खड़े हो जिनको 37,000 माहाना ना मिलती हो जी। लेकिन हमारे वजीर साहब के प्रोटोकॉल और उनके ठाट बाट जो हैं जी, वो आपको देखने को मिल जाएंगे सोशल मीडिया पे हर जगह। सर 75 का हो गया मैं। I didn't get a job in Pakistan. Only work in private sector 2 years. I left away. I ran away from Pakistan. I don't want to job in my country. Why? Where I born? ऐसी है जी, अपने मुल्क में जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ पे नौकरी नहीं मिली है। सर खैरियत से आप ठीक है जी? मैं कहना चाहता हूँ महंगाई की तरफ से, महंगाई बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल कीजिए। पेट्रोल नहीं पूरा हो रहा, डीजल नहीं पूरा, किराए के घर हैं, बहुत मसला बना हुआ है। तो महंगाई की कंट्रोल में करें कुछ आप। करनी चाहिए जी। आपने वोट किस जमात को दिया था? मैंने तो वोट दिया था नून लीग को। तो आज मेरा दिल चाह रहा है मैं इसको नहीं, वोट इनको ही दूँ। अच्छा। तो कहने का मकसद है ये
जो हमारे मुल्क के इन लोगों ने कर दिए हैं ना, बहुत दिलदारी हो रही है हमारे हमको। 1 साल तकरीबन मुकम्मल होने वाला जी इलेक्शन हुए भी, हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिली, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई कुछ भी नहीं मिला। ये वो गवर्नमेंट है जिसने वादा किया था जी गरीब का सबसे ज़्यादा ख्याल रखेंगे, महंगाई कम करेंगे, जितनी तेज़ी से शेयर पे मोहरें लगेंगी उतनी तेज़ी से महंगाई नीचे आएगी। फिर वज़ीर आला भी बन गई इसी जमात से मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा जी, फिर वज़ीर आज़म भी बन गए। पाकिस्तान की तारीख में रिपीटेडली पहला ऐसा वज़ीर आज़म है जी जो वज़ीर आज़म होने के बाद दोबारा इलेक्शन के बाद दोबारा वज़ीर आज़म बना जी। शहबाज शरीफ साहब क्या बेहतरी की आपके लिए? हमारे लिए कुछ बेहतरी नहीं की, कोई एक चीज़ कुछ भी नहीं। सड़कों पर इतना चलान कर रहे हैं, परेशान है अवाम, गाड़ी चलती हैं चलान, खड़ी गाड़ी का भी चलान कर देते हैं। चलो रोड पे जा रहे हैं तो चलान बनता है, खाली खड़ी गाड़ी खड़ी हो तो उसका चलान कर देते हैं। वो ही बहुत परेशान है। खाली खड़ी गाड़ी का चलान कर देते हैं, ऊपर से पर्चा शर्चा भी दे देते हैं। ਆਹੋ, ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਜ਼ ਆਂਦੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹਨੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੜਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਗਲਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਇਤਨਾ ਵੀ ਚਲਾਨ ਨਾ ਕरें। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀ, ਪਰ ਗਲਤੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿਲਾਰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਬਹਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਲਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। बस क्या करें, बस रोजगार तो कमाना ही है ना। वो देखें, एक नजर मारें जरा पीछे वाले को। वो नजर आ रहा है? अब ये कहाँ खड़ा हुआ रिक्शा? रोड तो गलत ही है ना। इन्होंने की कही है? बस क्या कहते हैं, महंगाई को कंट्रोल करें, करनी चाहिए महंगाई कंट्रोल। महाना कितना कमा लेते हैं आप? महाना को 30-40 हज़ार कमा लेते हैं, उसमें घर का सर्कल चलते हैं? बहुत बहुत कमज़ोर हो गए हैं। गर्मियों में तो आपका बिल इससे ज़्यादा बिजली का आ गया बहुत होगा। बहुत बहुत बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मैंने कल एक बिल देखा है जी, सिर्फ 77 यूनिट इस्तेमाल हुए थे, 77 यूनिट्स सिर्फ। अभी कल की बात बता रहा हूँ, और जो बिल था वो 7,000 रुपये था जी। ये हमारी गवर्नमेंट ने, ये हमारी इस जालिम गवर्नमेंट ने ये तोहफा दिया हमें जी कि आपको अगर एक दफ़ा भी आपने 200 से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल कर दिया तो आपको नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में डाल दिया जाएगा जी, प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकाल दिया जाएगा, जिसकी वजह से अगले 6 महीने आपको 200 से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वाला बिल देना पड़ेगा। यानी सिर्फ 77 यूनिट्स और बिल 7,000, जो कि मेरे ख्याल से ये 2,000 क्रॉस नहीं करना चाहिए था अगर ये प्रोटेक्टेड कैटेगरी में होता तो, लेकिन 7,000 अदा करना पड़ा है जी। और वजह ये हमारी गवर्नमेंट का, इस इमेच्योर गवर्नमेंट का, इस जालिम गवर्नमेंट का जालिम सा फैसला है जी। क्या हाल है जी? ठीक ठाक हो? सेहत पे ठीक है? शुक्र अल्लाह जी। साडा की ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 50,000 ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। सर्दियाँ गर्मियाँ च ਆ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ सर्दियाँ च पक्खा चलाਉਂਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ तो ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੇ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ को 50,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। मकान का किराया घट होने तो बिल ज़्यादा आ गया। नहीं नहीं मकान का किराया 12,000 रुपये तो 50,000 रुपये बिल। हाँ जी, तो गरीब किधर जाएगा? जुल्म है, जुल्म है। वो ठेकेदार को ठेकेदार जिन्ना मर्जी तो काम लवेगा। 50,000 का कर्जाई हो गया है। वो जो मजबूर हो गया ना, उन्हें अपना बेच दिता ठेकेदार। कल मरे जीवे जो मर्जी वे गवर्नमेंट ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਡ ਤੇ ਨਿਕਲਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਵੇ ਪਾਈ ਬਿਲਰ ਦਾ 250 150 ਪਰਚੀ, ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ 1000 ਰੁਪਏ ਪਰਚੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਆਏ पर्ची लेंदा सोसाइटी के अंदर जाइए ना, मशीन लैके लैंटर भराई वाली बाई बिलर ट्राले देगी है कितनी पर्ची 150 रुपया। तो असी मशीन ले जाने, साड़ी मशीन सारी 1.5 टन की मशीन है, उनकी 1000 रुपये पर्ची की मैंने। बस की असी मजदूर है, असी सोसाइटी च बड़ी गड्डी वाले ठलते हैं, असी मोटरसाइकिल बड़े सारे को ID कार्ड लेंगे, सारा कुछ लेंगे। जेडे गड्डी वाले वो भावे सासला लै जाने, पुछते ही को नहीं। सानू मजदूरों वास्ते ID कार्ड सब कुछ, सारा कानून मजदूर ते है, तगड़े बंदे ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੁਲਕ ਹੀ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ 22 ਬਿਲਰ ਦਾ ਵਧਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਟਰ ਭਰਾਈ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈਗਾ? ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਚ ਆਈ ਹੈ? ਦੌਰ ਜਿਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਇਠਲਾ ਉਤਲਾ ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਚੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ। दौर से मजदूरी का तो मशीन बनाई है मैं। अच्छा हाँ जी, मैं मजदूरी का तो मशीन बनाई है, 9 लाख का सैट बनाया है। वादे इन्होंने इन्हें कीते सी कि जिवें ਅਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਚਾਹਾਂਗੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਕੂਮਤ ਲਾਓ ਨਾ, ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਤਾਂ ਗਿਆ 3 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਇਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੇਖਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੋਦੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਮੇਰੇ ਸਮਾਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਕੋ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਨਾ,
साढ़े मुल्क च इन्ना पैसा किसी मुल्क च है ही को नहीं, किसी और मुल्क च है नहीं कोई है। भावें सहूलतां सोने की चिड़ी है जी ये मुल्क। भावें चोर बाद उन्होंने 20 साल करन दे, भावें चोर बह जाएगा, वो कितना गावेगा बंद कर देगा खाना, कोई साडा भी सोचेगा नहीं। मैं मुल्क की गल करता, मैं गड़ा की गल करता पे। गालां नहीं करनियां चाहिए, वो भी सही कह रहे हैं। एक नूह लेके बैठी है ना, इन्होंने 20 साल करन दे होने के। अच्छा 20 साल करन दे, मेरा ख्याल है कि 50 साल बाद मुल्क का सोचना शुरू कर देने के लिए, तो मैं गल करे। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह इन्होंने दे मौका जी। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद हमारे साथ कुछ दोस्त भाई वगैरह मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की हाल चाल है, सेहत भी ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। सर की करते हो जी? रक्षा चलाते रिक्शा चलाते हो? ए लोडर के दूजा चिंची चलाते। चिंची रिक्शा। कितनी आमदन रोजाना दी हो जाती है जी तकरीबन? सर बात यह है कि आमदन ये तो यानी कि ना चलता फिरता काम है, अगर हम मेहनत करेंगे तो इसमें 1000-1200 रुपये हमें बनता है, तो इसमें यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह घर का गुजारा हो रहा है। लेकिन ये जो हुकूमती निज़ाम अब जा रहा है ये बहुत हमें परेशान कर रहा है, क्योंकि आए दिन हमारे चलान वगैरह हो जाते हैं। कभी यानी चलो एक आधा चलान होता है तो ठीक है, ये रोज़ाना की बुनियाद पर चलान जो है वो तो बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे। आए दिन ही शनाख्ती कार्ड हमारा कागजात जो है ना वो थाने कचहरी में पड़ते हैं, तो इनकी वजह से हम ज़्यादा बहुत परेशान हैं। अगर अल्लाह पाक इनको हदायत दे और इज़्ज़त दे, और हमारे लिए ये, क्योंकि ये अच्छे सियासतदान थे, मगर इनको ये सोचना चाहिए था कि गरीब आदमी के लिए हमने क्या करना है। अमीर तो अमीर है, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। अगर उसका 1000 या 10,000 उसका बैंक में पड़ा है तो डॉलर बढ़ने से उसके तो डबल पैसे हो जाएंगे। तो गरीब आदमी के पास तो पहले पैसे नहीं हैं, जब पहले पैसे उसके पास नहीं हैं तो वो बेचारा क्या करेगा? वो फिर आखिर में हुकूमत के साथ अल्लाह के आगे यानी कि फरियाद करेगा कि अल्लाह मेरे लिए रहमत अता फरमा। तो फिर अल्लाह उस वक़्त यानी कि क्या करता है? अल्लाह फिर इन बड़ों के साथ जो सलूक करता है फिर वो अल्लाह करता है। इन लोगों को चाहिए है कि गरीब के साथ बिल्कुल गरीब की इतनी रिक्वेस्ट करें गरीब को, ताकि वो अच्छा देखो। एक बात और है, गरीब ना तो सही तरीके से फ्रूट खा सकता है, ना कपड़ा पहन सकता है, ना जूती ले सकता है। आज 1000 रुपया 100-200 रुपये में चल रहा है। उसकी ताकत जो बन गई है सिर्फ 1000-100-200 में बनी, पहले 100-200 से भी शायद सर कम हो गई हो। आज 1000 रुपये में आप अपने घर में हांडी नहीं बना सकते। सर बात ये है कि पहले अल्हम्दुलिल्लाह जो यानी कि आज से हम 10 साल या 15 साल पीछे चले जाएं ना, ईमानदारी की बात करते हैं कि उस वक़्त तकरीबन 100-150 में 5-6 लोग आसानी से खाना खा सकते थे। अब एक बंदा 1000 रुपये में भी उसका पेट नहीं भरता। अगर वो खाना खाता है तो वो यानी कि ना अपने बच्चों को कुछ नहीं दे पाता। अगर अपने बच्चों को देने के लिए उसके साथ यानी कि रवैया खास होता है तो फिर वो यानी कि ज़रूरियात से उसके, अगर 1000 रुपये में ताकत भी नहीं है। जब हम मिसाल के, अब देखो मैंने आज सारा दिन 1000-1500 रुपया कमाया मिसाल के तौर पे, अब देखो ये मेरे हाथ में गरारी सेट है, अब मैंने 2500 रुपये का डलवा लिया। अब देखो 2500 रुपये का गरारी सेट आया, जो कि आज से पहले एक रक्शे की कीमत होती थी 70-75 हज़ार रुपये में। तो उस वक़्त वो अगर पैसा था तो उसमें हमारी कदर भी थी। आज हम अगर वो उस वक़्त हम 200-300 कमाते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीछे तो 5-10 बच्चे थे, बहन भाई थे, रिश्तेदार थे, तो वो उनका अच्छा गुजारा होता था। आज हम 1000-1200 कमा के भी हम खाली के खाली हैं, तो क्या फ़ायदा हमें इस गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट को चाहिए कि वो गरीबों के साथ ख्याल करे, गरीबों की इज्जत करे। जो फुटपाथों पे सोए हुए हैं, जो बेचारे खा नहीं सकते, जो पहन नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, उनके साथ ये गवर्नमेंट को चाहिए उनकी दुआएं लें, उनके साथ बढ़ें, उनकी इज्जत दें। भाई की बात बिल्कुल सही है जी। ये और सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं है, मैं आप हम सब भी, हम अगर किसी का ख्याल रखेंगे जी तो उसकी दुआएं यकीनन लेंगे। लेकिन ये गवर्नमेंट, मुझे लगता है इसके बस में ही नहीं है दुआएं लेना जी। शायद इनके हिस्से में रह ही बददुआएं गई हैं। उसकी वजह ये सब लोग जो मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे ख्याल से इनमें से 80% लोग वो होंगे जी जिन्होंने नून लीग को वोट दिया होगा और आगे भी नून लीग को वोट देंगे। वजह, नून लीग ने इनको कुछ भी नहीं दिया, लेकिन इनकी मोहब्बत है नून लीग से जी। नून लीग को वोट देने के बावजूद आज इनकी जो अगर मजदूरी है तो मजदूरी 37,000 होगी जी मैक्सिमम। शायद किसी को 37,000 मिलती हो, अदरवाइज नहीं मिलती होगी जी। बाकी मेरे दोस्त जो रिक्शे वाले हैं ये 25,000 20,000 मैक्सिमम 30,000 कमा लेते होंगे। 30,000 से ऊपर कोई भी नहीं जाता होगा। उस 30,000 में घर का सर्कल चलाना है। इन लोगों ने जिन्होंने वोट दिया, जो मोहब्बत करते हैं नून लीग से, बदले में जिनसे मोहब्बत की जाती है जी, उनकी मरात,
उनकी आसाइशें, उनके प्रोटोकॉल्स वो आपने देखे हैं। क्या हाल है जी? किराया तो देने भाईजान ते 14,000 रुपया किराया है, 11,000 रुपया तो बिल आ गया गैस का। किराया देइए, बच्चों को खुआइए, की करिए? 11,000 बिल आ गया ते 14,000 किराया, गैस का बिल 11,000। गैस का सारा नाल ही काम बनवा सकना, 1 महीने का 11,000 रुपया। गैस आंदी? गैस किश्तां नाल। अच्छा, गैस किस्तां नाल आंदी है, बिल 11,000 आ गया। पहले 11,000 आ गया। माड़ा बंदा कितों खावे? असीं दिन जान रोन रहे हैं। वोट किहनूं दित्ता जी? नवाज शरीफ नूं। इन्होंने ही वोट दित्ता? हाँ जी, वजह ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣੇ ਆ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ? ਕਿ ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਚੋਰ ਨੇ। ਮਹਾਨਾ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਾਮਦਾ 1200 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਸਰ। 1200 ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸਰਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਅੱਲਾ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ हुकूमत ਨੂੰ ਕੋਈ 100 ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਮਸलन ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬੰਦਾ हुकूमत ਲਵੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀ 1200 ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਰਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 1200 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ। ਐਡੀ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵੇਖਣ। ਹਾਂ ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵੇਖਣ। ਹਾਂ, ਮਾੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 1200 ਰੁਪਈਆ ਸਿਰਫ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਭਰਾਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਵੀ ਐਡੀ ਚੰਗੀ ਭਾਈ ਕੇ ਨਾ ਮਗਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ये अवाम डिज़र्व कर दी है। बिल्कुल। वो भाई कह रहे हैं हमारी अवाम भी ऐसी है जी कि वो भाग भाग इनके पीछे जाती है, यकीनन फिर ये डिज़र्व करते हैं ये अवाम, हम ये डिज़र्व करते हैं जी। उसकी वजह ये है, देखें एक शख्स जो आपको बज़ाहिर ये कह रहा है मैं आपका खादिम, मैं आपका खादिम, मैं आपका खादिम, खादिम की मराहत देखें जी। खादिम को घर देखें बड़े बड़े मिले हुए हैं, खादिम को नौकर चाकर बहुत ज़्यादा मिले हुए हैं, खादिम के घर के अंदर बाहर बेशुमार मुलाजिम है जी। खादिम की सिक्योरिटी में इतने बंदे हैं जितने आपके मोहल्ले में नहीं होंगे जी। खादिम के घरों में सरकारी गाड़ियाँ इतनी हैं जितनी आपके पूरे मोहल्ले में नहीं होंगी, पूरी आपकी गली में नहीं होंगी जी। और वो सारी गाड़ियाँ बड़ी बड़ी हैं, वो बुलेट प्रूफ हैं, वो बॉम्ब प्रूफ हैं। उनका जो फ्यूल इस्तेमाल होता है वो इतना फ्यूल इस्तेमाल होता है जितना पूरे महीने में नहीं करते होंगे, एक दिन में उससे ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता होगा जी। ये आपका खादिम है और 1 रुपया किसी चीज़ का खर्चा उनका नहीं है, उल्टा सरकारी खजाने से उनको खर्चा मिलता है जी माना। और खादिम का ये हाल है। और जो मालिक हैं वो मालिक इस कदर मजबूर है कि पता नहीं उनको किस दिन उनकी दिहाड़ी लगे और 1000 रुपया मिल जाए जी। बाकी सारे दिन वो सिर्फ अल्लाह की आस पे बैठे रहते हैं कि अल्लाह किसी तरह मेरे घर में आज मेरे बच्चों को रोटी दिला दे। ये मालिक का हाल है और खादिम की आसाइशें और प्रोटोकॉल आप देख लें। सर खैरियत से? ठीक है जी बेटा, सेहत भी ठीक है? दुआएं आपकी, दुआएं। क्या करते हैं जी? ये मजदूरी के लिए आए हूँ काड़ा से अभी। काड़ा से मजदूरी के लिए? हाँ, 2-3 दिन पहले आए हैं अभी इधर। अच्छा। जी जी। तो उससे पहले क्या करते थे? पहले भी मजदूरी करते थे। जी जी। इधर तो 2-3 दिन से कोई दिहाड़ी लगी है? नहीं लगी। नहीं लगी? नहीं लगी। ये तो बड़ा दुख की बात है। वोट किसे दिया था? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ जी। नून लीग को? क्या वजह? नून लीग को दिया, बस ये सोच के दिया था ये इधर के मुकामी हैं, कुछ पंजाब का ये ख्याल करेंगे, हैं बेहतर बनाएंगे पंजाब को, हैं गरीब आदमी का ख्याल करेंगे। 1 साल हो गया, कुछ भी नहीं किया इन्होंने, कुछ भी नहीं किया। सर ये गरीब आदमी बिल ही नहीं पे कर सकता। नहीं कर सकता। हाँ जी। 1 साल हो गया जी इस हुकूमत को आए हुए। पिछले साल भी बिजली के बिलों ने चीखें निकलवाई थी, लेकिन इस साल इन्होंने कानून ही बना दिया जी कि अगर आप 1 महीने में 200 से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आप हमें इन्होंने काफ़ी डिक्लेयर कर दिया जी कि 200 से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वाला मेरे ख्याल से पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तान का दुश्मन है, उसके ऊपर नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में डाल के थोप दो बिल, वो बिल दे जी। क्यों? इनके सबके फ्री हैं। जी जी। ये ऐसा क्यों नहीं करता कि तमाम सरकारी मुलाजमीन, तमाम ये जो हमारे वुज़रा हैं जी और तमाम ये जितने भी कबीना के लोग हैं, ओहदेदारान हैं, सियासतदान हैं, इन सब के घरों का बिल भी आएगा और इनको अदा करना पड़ेगा। ये बिल इनसे ये तो वसूल ही नहीं करते इनसे बिल, ना ये जो है अपना, ना कोई वकील बिल देता है, वो स्टे ले लेता है अपने मीटर का, है गरीब आदमी से ये बिल लेते हैं बस। आपका कितना बिजली का बिल आता है? मेरा 20,000 बिल पे करके आया हूँ, 20-22 हज़ार। और आमदन कितनी होती थी? हैं आमदन 20-25 हज़ार बस। 20-25 हज़ार? हाँ जी। मैं बिल 2 महीने बाद पे किया। मैं एक बिल में शायद ये में पढ़ा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जी जितनी हमारे भाई की आमदन है उससे ज़्यादा बिजली का बिल इन्होंने अदा किया है, यानी कि पूरे महीने में जितने कमाने हैं उससे ज़्यादा अपने बिजली का बिल दे देना है। बाकी तमाम अखराजात मेरे पास अल्फाज नहीं है जी,
शायद मैं इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ गवर्नमेंट के लिए कि जो कैमरे पे इस्तेमाल करना भी नामुनासिब है जी। मेरे पास अल्फाज अभी नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं जी, हमें आपकी ज़ुबान पे यकीन है। अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र भाई, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। या तो जिसके पास 2-3 मोबाइल फ़ोन 2-3 बटवे हों वो ये बैग रखता है, या फिर जिसके पास बहुत पैसे हों और जेब छोटी हो वो ये बैग रखता है। भाई ये तुसी खोल के वेलो खा लीजिए, ये ए लो। या फिर तीजा वो बंदा रखता है जिहदे रोज़ दे चलान बड़े होंदे होण। चलान भाई पर्चे होंदे ने, चलान नहीं होंदे, पर्चे होंदे ने साडे ते। हां जी भाई, बड़ी गल्लों पिछले हफ्ते मैं अपने कज़न ਨੂੰ छुड़वा के ले आया। पिंडी स्टॉप मोड़ ते खला रहा रश्का ते ओदे आगे जैसे कि 5000 ਦਾ साडे चलान कर दे। 5000 ਦਾ चलान बड़ा बड़ा चलान है, लगे दिहाड़ी इन्नी नहीं लगदी। 5000 ਦਾ चलान कर दे, लेकिन उन्हें चलान नहीं किया, साडे ते डायरेक्ट पर्चा देता जाके। रॉन्ग पार्किंग, रॉन्ग पार्किंग है, लगे रॉन्ग पार्किंग है ही नहीं, राइट पार्किंग ते खलोते हैं ਅਸੀਂ गलत खलोते ही नहीं सी होए। वसीम साहब आपने पीछे पैन करना है ज़रा कैमरा, एक दफ़ा पीछे पैन कीजिएगा जी कैमरा, ऐसे ही अपने बिल्कुल पीछे घुमा दें जी 180 डिग्री पे। ये आपको स्क्रीन पे सामने एक रिक्शा दिखाई दे रहा है जी, रिक्शे के अंदर एक हमारे भाई बैठे हुए हैं जी, बड़े मोहतरम साहब। ये आ जाएं जी वसीम साहब, वापस आ जाएं, अब मेरी तरफ वापस आ जाएं जी। ये रिक्शा आपने देख लिया है, आपको मेन रोड के सेंटर में खड़ा नज़र आ रहा है, तुसी भी देख लिया जी। ये गलत खड़ा है कि सही खड़ा है? ਇਹ ਖਲੋਤਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਿਲਾ ਰਹੀਆਂ? ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਟੈਂਡ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰੋਡ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੇ ਰਸ਼ਕਾ ਪੜੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਟਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਭੀ ਦੱਸਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਟੀਓ ਆਏ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧੜਾਧੜ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਨਵਾਂ ਸੀਟੀਓ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਟੀਓ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਕਰਾਂ ਜੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ तजावुज़ात खत्म करने की हुकूमत ने कोशिश की थी, कोई खत्म नहीं हुई। गवर्नमेंट ये क्लेम करती है तजावुज़ात खत्म हो गई, मेरे बिल्कुल पीछे देखें जी, आपको नज़र आ रहा है ये इंक्रोचमेंट के हालात हैं। अब ये इंक्रोचमेंट की हालत हो तो कहाँ पर रिक्शे खड़े करें? दूजी गल है कि एक लाइन तो इतने बिल्कुल नाल इतने भी रिक्शा ला सकते हो जितने मोटरसाइकिल खड़ियां ने, इतने क्यों नहीं लाते? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਕਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਮਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਹੈਗਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਮਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਕੇ ਰਿਸ਼ਕਾ ਸੀ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਪੇ ਮੇਰੇ ਗਿਰਵਾਨ ਨੂੰ ਭਰਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਸ਼ਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਨਾ ਸੜਕ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 15 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? 15 ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? 15 ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਸੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸ਼ਟਰ ਹੈ ਓਨੀ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ 15 ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ 15 ਵਾਲੇ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ 15 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ? 15 ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? 15 ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੜਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਂਗੇ? ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲਦੀ ਸਭ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇंगे? मैं दसो। ये हमारे भाई बता रहे हैं जी कि उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल ये येलो लाइन के ऊपर एक दफ़ा रिक्शा खड़ा किया जी, तो एक मेडिकल स्टोर है पीछे, वो मेडिकल स्टोर वाले बाहर आ गए और बाहर आकर उन्होंने इनसे लड़ना शुरू कर दिया जी, झगड़ा शुरू कर दिया है कि आपने यहाँ पे रिक्शा क्यों खड़ा किया है जी, आप यहाँ पे रिक्शा नहीं खड़ा कर सकते। गल मुक्की कितने सी फिर? ਉਹ ਪਾਣ किधर है भाई? ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈਨੇ ਰੋਡ ਤੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਕਾ ਚ ਖਲੋਂਦਾ ਰਹੀ ਸਾਡਾ। ਸਵਾਰੀ ਬੈਠਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਰੀ ਬੈਠਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਲਾਈਏ ਰਿਸ਼ਕਾ, ਅੱਗੇ ਲਾਈਏ ਰਿਸ਼ਕਾ। ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਕਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ। स्टैंड यहाँ पे मौजूद नहीं है जी, कोई मतलब जगह यहाँ पे मौजूद नहीं है, और रिक्शा ये बेचारे कहाँ खड़े करें? मैं तुहानू दसना कितने खड़ा करो रिक्शा। वसीम साहब थोड़ा सा इधर आए जी, ये सामने आपको एक ट्रक नज़र आ रहा है जी, ये हुकूमत का है, ये सरकारी ट्रक है, एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड निश्तर जोन। ये निश्तर जोन के जो भी ZOR है मेरे ख्याल से, पता नहीं मुझे एग्जैक्ट उनका नाम नहीं याद, लेकिन शायद राय मनशा साहब हैं जी। सामने एंटी इंक्रोचमेंट का ट्रक खड़ा हुआ है निश्तर जोन का, और पीछे चौक से लेके मेरी बैक साइड वाले चौक तक इंक्रोचमेंट की भरमार है जी, तजावुज़ात लगी हुई हैं। इस ट्रक के बिल्कुल बैक साइड पे एक मेरे सूप वाले भैया उन्होंने ठेला लगाया हुआ है, यानी एंटी इंक्रोचमेंट ट्रक रॉन्ग पार्किंग में जहाँ गलत खड़ा हुआ है उसी के आसपास आमने सामने इर्द गिर्द आपको भरमार मिल जाएगी जी तजावुज़ात की, रश लगा हुआ तजावुज़ात का। और ये इंक्रोचमेंट कंट्रोल करेंगे ये गवर्नमेंट है। ZOR साहब जो भी हैं जी निश्तर जोन के, और MOR साहब लाहौर काशिफ जलील साहब, ये देख लें जी, आप आईना आपको हम दिखा रहे हैं अपने प्रोग्राम में, ये आईना देख लें जी, आपका जो आपने इंक्रोचमेंट फ्री लाहौर बनाया जो आप क्लेम करते हैं उसका आईना हमने आपको दिखा दिया, ये ट्रक के सामने जो है जी ठेला लगा हुआ है। खैर एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक
शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी। सर अस्सलाम वालेकुम। सलाम। ये पेट्रोल है जी? पेट्रोल है जी। क्यों लेके जा रहे हैं? काम नहीं है, थोड़ा सा काम मिला है तो हम पैदल हो गए हैं। इसलिए पेट्रोल लेने आए हूँ पैदल यहाँ से डिपो स्टाफ से। तो पैसे भी मेरे कम थे, मैं आधा लीटर पेट्रोल लिया है। बेरोज़गारी होगी, 4 महीने से मैं बेरोज़गार हूँ, तो बड़ी मुश्किल है। मेरा भाई मेरा साथ दे रहा है, तो वो कब तक देगा मेरा साथ? मेरे 5 बच्चे हैं। क्या काम आप करते क्या हैं जी? लोडिंग रिक्शा चलाता हूँ। उसमें माशाल्लाह पहले तो काम अच्छा था, अब पता नहीं क्या हो गया, काम है ही नहीं। कहीं भी दुकानों पे चले जाए तो काम नहीं है, रिक्शा लेके ऐसे ही खड़े हुए हैं। बच्चे दूध मांगते हैं, दूध के लिए पैम्परों के पैसे नहीं है, किसी चीज़ के पैसे नहीं है। हुकूमतें हमें बहुत तंग किया, मैं बहुत परेशान है। दिल करता है इतना रोएं, अपने आप को सर पे फाड़ें, चोरी करें, चोरी करके थाने में जाएँ, फिर कहेंगे शरीफ आदमी चोरी करिए। चोरी कर नहीं सकते हम, किसी से भीख मांग नहीं सकते। भाई मेरा है वो अकेला है, बिल भी देगा और वो घर के खर्चे भी कर रहा है। 5 बच्चे कैसे पाले? उसके बच्चे थोड़ी हैं, मेरे अपने हैं। तो वो मुझे कहता है तू काम कर, तो मैं काम पे जाऊँ, काम मिलता नहीं है। ये मसला है। अल्लाह खैर करेगा सर, अल्लाह आपको जी सेहत दे, अल्लाह आपको हौसला दे। हालात अच्छे बुरे आते रहते हैं जी, अगर ये दिन बुरे हैं तो अल्लाह अच्छे भी लेके आएगा इंशाल्लाह। जी जी। मुझे ये बताएं, ये जो अभी हुकूमत चल रही है, इनके बस की बात है? क्यों नहीं, पहले तो हालात बेहतर करना पहले तो अभी होनी चाहिए। हमने जो नवाज शरीफ को वोट दिया है, जो नवाज शरीफ को लेके आए, तो नवाज शरीफ को लेके हम आए हैं। हम इसको ऊपर रखा है, तो ये हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा? हम नून लीग को ही वोट दिए। नून लीग को दिया है। पहले वो कोरोना आ गया, कोरोना में भी जेबें खाली हो गई, कोरोना बीच में आ गया जी। अब कोरोना में हम खाली हो गए, अभी खाली हम तो दे, अब किसको दें? हम तो कहें अच्छा इंसान आ जाए तो हमारे लिए बेहतर हो जाए। ये गरीब इंसान है, ये जो भीख मांगते हैं, किसी के घर में रोटी नहीं है, पानी नहीं है, चूल्हे नहीं चल रहे, तो क्या है? रोना तो आता है ना कि यार किसी के घर में क्यों नहीं चूल्हा चल रहा? इंसान कितनी नाजुक इंसान है, इंसान से मोहब्बत करनी चाहिए। लोगों के पास पैसा है मगर पैसा देने को दिल ही नहीं करता किसी को। मैं जी एक यहाँ पे छोटी सी बात कहूँगा। आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में ये हमारे हुक्मरान घूमते हैं, 10-10, 20-20, 50-50 गाड़ियों को कॉन्वॉय लेके घूमते हैं आगे पीछे जी, और महंगे महंगे दस्तरख्वान सजते हैं जी, और आपके प्रोटोकॉल्स, आपकी मराहत, उन सब में ये हमारे भाई को ज़रूर याद रख लीजिएगा। और इसकी तरह के, इनकी तरह के और कितने सारे शहरी उनको ज़रूर याद रख लीजिएगा कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके घरों में चूल्हा नहीं चल रहा है जी, वजह आप हैं। और अपने प्रोटोकॉल्स एंजॉय करते हुए इनको ज़रूर एक दफ़ा याद कर लीजिएगा। सर खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या करते हैं जी? सर रिक्शा चलाते हैं। ये ऑटो रिक्शा? चिंची रिक्शा। चिंची रिक्शा जी। तो कितनी आमदन माना हो जाती है? सर आमदन को छोड़ दें, आमदन जो होती है ना, वो आजकल अगर जो घर के खर्चे और बिजली के बिल ही पूरे हो जाए तो वही ज़रूर। घर के खर्चे निकाल दें, सिर्फ बिजली के बिल ही पूरे हो जाएं तो भी बड़ी बात है। आजकल यही कुछ चल रहा है। पीछे हमें एक भाई मिले हैं जी, वो कहते, मैंने कहा आपकी माना आमदन कितनी है? उन्होंने कहा जी 25,000 में माना कमा लेता हूँ जी। मैंने कहा बिजली का बिल कितना है? कहते 25,000। 20-25,000 माना कमाता हूँ और 25,000 बिल देता हूँ। इसी तरीके से बिल्कुल यही चीज़ है, यही चीज़ चल रही है। कमाएगा बंदा, कमाएगा क्या और खाएगा क्या? जिस तरीके से अगर 37,500 रुपये सैलरी कर दी है आवाम की, हो चुकी है 37,500 सैलरी गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कंपनियों में, ठीक है, मगर 37.5 वर्कर को मिल नहीं रही, ठीक है। अगर जो 37.5 भी मिले ना, उसमें महीने का गुजारा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। नॉर्मल से मसला ये उतनी भी नहीं मिल रही जी। नॉर्मल जो वजीर हैं लेबर के, हमारे सूबाई वजीर, वो सो रहे हैं जी, उनका ध्यान ही नहीं है कि 37,000 गरीब आदमी को नई तनख्वाह मिल रही। किसी का ध्यान ही नहीं है गरीब आदमी की तरफ। फैक्ट्री एरिया वाले मौजें मार रहे हैं, हर बंदा मौज मार रहा है जो बड़ा है सरमायादार। गरीब आदमी पिस रहा है चक्की के अंदर बुरे तरीके से। हल्का फुल्का हो ना चलो बंदा मान भी लेता है, बुरे तरीके से पिस रहा है, बिल्कुल 0/0। अब ये महीने 2 के अंदर 7 रुपये लीटर पे बढ़ा दिए तेल, ठीक है, वो कहाँ से पूरा हो रहा है? किराए बढ़े हैं? किराया कोई भी नहीं बढ़ा, किराए उतने ही 20, 30, 40, 50 किराए उतने ही है जी। 7 रुपये फी लीटर पेट्रोल बढ़ गया जी। और ये एक भाई ने मेरे बात बहुत अच्छी की है जी, हर दूसरे प्रोग्राम में हम यही बात कर रहे होते हैं। मेरा कोई ज़ाती लेना देना नहीं है उन सब के साथ जिनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, लेकिन मुझे दुख ये होता है कि वो बंदा अपने घर का सर्कल कैसे चलाता होगा। 4-4, 5-5 बच्चे हैं, 8-8, 10-10 फैमिली मेम्बर्स हैं टोटल, घर में बुजुर्ग भी मौजूद हैं, खाना पीना भी है, बिजली के बिल भी देने हैं, इतने अखराजात हैं। और इस पर भी जुल्म ये हो रहा है कि जो हुकूमत की तयशुदा तनख्वाह 37,000 वो भी नहीं मिल रही है। और जिनको ये वजारत दी गई है जी, उनकी इंजॉयमेंट्स देखें, उनकी आप वीडियोस देखें, उनकी आप लाइव देखें जी, फैसल यूब खोखर साहब की, तो उनको देख के एहसास ही नहीं होगा जी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये पाकिस्तान में रह रहे हैं या ये हम में से एक हैं या ये लाहौर में रहते हैं। उनके
मतलब उनके मुझे लगता है इख्तियार में नहीं है जी कि गरीब आदमी को 37,000 मतलब जो मिनिमम तनख्वाह आपने मुख्तस की है वो भी आप दिलवा सकें। आज भी लेबर को 20-25 तनख्वाह लेनी पड़ रही है। और कसूर किसका जी? क़यामत वाले रोज़ पूछा किनसे जाएगा? हुकूमत से, फैसल अयूब खोकर साहब से, वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा से। खैर हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।